हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द सीपी प्रेप। बच्चों, ये 10 मिनट का हमारा जो कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज चल रही है, उसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड के बारे में। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड हमें समझ में नहीं आता, इस 10 मिनट में हम पूरा कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से स्कैन करके यहाँ आपको मिलता है सारे फ्री मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट और उसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ से फ्री मिल जाती है। तो देर मत करिएगा, स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जो है दिया गया है लिंक ऐप डाउनलोड करने का, एंड्रॉइड यूजर के लिए भी और आईओएस यूजर के लिए भी। साथ साथ में अगर हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, नीचे दिए गए नंबर पर हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड की, देखो वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन की, अगर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा मिलकर बनी होती है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। कुछ खास बातें हैं जो हमें यहां ध्यान रखनी है, और वो खास बातें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट कभी फ्री नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन के साथ लिंक्ड होगा या हमारा लिपिड के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है ना। अगर मैं लिपिड की बात करूं, आज की क्लास में मुझे लिपिड को ही पूरा फोकस करना है अच्छे से। तो लिपिड की अगर हम लोग बात करें, लिपिड जो हमें मिलता है डिफरेंट टाइप के लिपिड्स में, वो है हमारा फॉस्फोलिपिड, पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा है हमारा ग्लाइकोलिपिड और तीसरा है हमारा स्टेरॉल। और थोड़ा अगर हम डिटेल में जाएं कि फास्फोलिपिड कैसा होता है, कंपोजिशन एग्जैक्टली क्या होती है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फास्फोलिपिड, मैं अगली स्लाइड पे डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं फास्फोलिपिड के लिए फ्लो चार्ट बनाता हूं, जो मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड मेजरली दो क्लास का होता है डिपेंडिंग अपॉन द बैकबोन, कि भैया बैकबोन कौन बना रहा है। अगर हमारा ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ में है, या फिर हमारा जो है वो स्फिंगोसिन बैकबोन के साथ में है। स्फिंगोसिन, ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन में डिफरेंस क्या है? ग्लिसरॉल हमारा एक 3 कार्बन की अल्कोहल है और स्फिंगोसिन हमारी जो है एक 18 कार्बन की अमाइनो अल्कोहल है। तो एक तरीके से दोनों की दोनों जो है हमारी ये अल्कोहल ही, ठीक है ना। एक हमारी क्या है, 3 कार्बन की अल्कोहल है, और ये हमारी 18 कार्बन की अमाइनो अल्कोहल है, ठीक है। इसके बेसिस पर अगर ग्लिसरॉल बैकबोन बना रहा है हमारा, तो हम उसको बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अगर इसकी कंपोजिशन की मैं बात करता हूं आपके सामने, तो बच्चों यहां पर हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। इसके अलावा हमें फैटी एसाइल चेन मिलेंगी दो, फैटी एसाइल चेन अभी डिस्कस करूंगा मैं इनके बारे में भी, इसके दो मिलेंगे हमें, ठीक है ना। मैं पूरा स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तीसरा जो हमें मिलेगा, चूंकि फास्फो हमारी लिपिड है तो फास्फेट, और फोर्थ जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा एक अल्कोहल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस अल्कोहल को हम जनरली एक्स लिख देते हैं, और ये चार होती हैं। या तो हमारा एक्स, इट कुड बी सीरीन, इट कुड बी इनोसिटोल, इट कुड बी इथैलामीन, ठीक है ना। और देखो, ये हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि ये एक्स्ट्रा अल्कोहल है अपार्ट फ्रॉम द ग्लिसरॉल। हमारा सीरीन है, इनोसिटोल है, एथिलामीन है, ठीक है ना, और कोलीन है। क्या है? कोलीन। इनमें से कोई एक होगा, एनी वन अल्कोहल। और इंटरेस्टिंगली इसी के बेसिस पर हम इसका नाम भी लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्फिंगोसिन के केस में, जो हमारी स्फिंगोलिपिड है, पहले तो मैंने इसके बारे में बताया, इसका एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने बना देता हूं कि कैसे ये हमारा बनेगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। यानी कि अगर हम लोग बात करें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मैंने बताया इसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा। हम ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को ऐसे बना लेते हैं एक लाइन की जैसे, इजी रहेगा हमारे लिए समझना, ठीक है ना। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर होता है
CH2OH, CHOH और CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। बट मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना लिया, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा, इसके साथ दो फैटी एसाइल चेन जुड़ी होंगी। फैटी एसाइल चेन जो है वो आती है हमारे फैटी एसिड से। यहां जो बॉन्ड होगा वो मोस्ट कॉमनली हमारा एस्टर बॉन्ड होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमें आर्की बैक्टीरिया में यहां एस्टर बॉन्ड के अलावा ईथर बॉन्ड भी मिल सकता है। लेकिन ईथर बॉन्ड हमारा कहां मिलेगा हमें, देखो यूकैरियोट में और बैक्टीरिया में हमें एस्टर बॉन्ड मिलेगा, लेकिन ईथर बॉन्ड जो है हमें कहां मिलेगा, आर्की बैक्टीरिया, आर्किया के केस में। और आर्किया के केस में एक और यूनिक चीज मिलती है कि ये जो हमारा फैटी एसाइल की चेन है, ये हमारा नॉर्मल फैटी एसिड नहीं होता, वहां पर आइसोप्रिनोइड लिपिड होता है। यानी कि मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये किस किस में कह रहा हूं मैं, बैक्टीरिया या यूकैरियोट्स में। ये नॉर्मल फैटी एसिड है, अलग अलग कार्बन नंबर के हो सकते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, वो बात की बात है हमारी। बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड, सेम यहां पर भी हमें एस्टर बॉन्ड मिलेगा। इसके अलावा एक, ये दोनों मिलकर जो जब शुरुआत में जुड़ेंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे DAG, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि दो एसाइल चेन है और एक हमारा ग्लिसरॉल है। और उसके बाद जुड़ेगा फास्फेट, फास्फेट भी हमारा ये एक एस्टर बॉन्ड से ही जुड़ेगा। ठीक है, फास्फेट जुड़ गया हमारा, तो ये मिलके बनाएंगे डाईएसाइल ग्लिसरॉल फास्फेट या फास्फेटिडाइल। उसके बाद हमारा जुड़ता है अल्कोहल, और मैंने बताया अल्कोहल उन चार में से कोई एक होगा और उसी के बेसिस पर हम नाम दे देंगे। अगर कोलिन है तो हम नाम दे देंगे फास्फोटिडिल कोलिन, अगर सीरीन है तो हम नाम दे देंगे फास्फोटिडिल सीरीन, अगर इथेलामीन है तो फास्फोटिडिल इथेलामीन, अगर इनोसिटोल है तो फास्फोटिडाइल इनोसिटोल। ये हम लोग जो है नाम दे देंगे, और हमें फास्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चार मेन टाइप की मिलती है। ठीक है ना, ये एक्स के बेसिस पर हमने नाम दिया, वो कोई एक रहेगा। थोड़ा सा छोटा सेशन है तो मैं जल्दी ही कवर करूंगा और अच्छे समझाऊंगा। दूसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसकी, हमारा स्फिंगोलिपिड की, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की अगर मैं बात करता हूं, यहां हमारा एक मॉलिक्यूल होगा स्फिंगोसिन का, स्फिंगोसिन का एक मॉलिक्यूल होगा। जनरली हमें यहां एक फैटी एसाइल चेन मिलती है, फैटी एसाइल चेन मिलती है, और एक हमें जनरली यहां पर क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाती है। ठीक है ना, और मोस्ट कॉमनली ये अल्कोहल हमारी क्या होती है, कोलिन होती है, कोलिन होगी मोस्टली। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बना के देखें तो वही हमारा, क्योंकि स्पिंगोसिन 18 कार्बन की एक अमाइनो अल्कोहल है, तो 18 कार्बन के स्ट्रक्चर को याद करना बहुत ही टफ है, इसलिए सिंपली हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं स्पिंगोसिन। इसमें क्या होगा, इसमें एक फैटी एसाइल चेन इससे आके जुड़ती है, लेकिन यहां पर बॉन्ड जो होगा वो होगा एक अमाइड बॉन्ड, क्योंकि मैंने कहा था कि ये हमारी एक अमाइनो अल्कोहल है, तो उसके अमाइनो ग्रुप से ही फैटी एसाइल चेन आपका आके बॉन्ड बनाएगा, जबकि वहां पर क्या था हमारा, वहां पर था हमारा एक एस्टर बॉन्ड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहां पर आकर जुड़ेगा फास्फेट, और उसके साथ मोस्ट कॉमनली हमारा जुड़ता है कोलिन, फास्फोकोलिन, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन। इन शॉर्ट इसको हम लिखते हैं SM। ये हो गया हमारे फास्फोलिपिड के बारे में। दूसरा है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड की अगर मैं बात करूं, ग्लाइकोलिपिड में भी वैसे तो हमें दोनों बैकबोन मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो बैकबोन होगा वो होगा स्पिंगोसिन। मोस्ट कॉमन जो बैकबोन होगा वो होगा हमारा स्पिंगोसिन बैकबोन, स्पिंगोसिन बैकबोन। यानी कि कुछ कुछ वैसे ही हमारा शुरुआत में क्या होगा, एक स्पिंगोसिन आएगा, स्पिंगोसिन जो है हमारा एक फैटी एसाइल चेन के साथ आके जुड़ेगा और मिलकर बनाएगा सेरामाइड। जैसे वहां पर डाईएसाइल ग्लिसरॉल बन रहा था, अगर हम लोग बात करें फास्फो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के केस में, यहां बनता है हमारा सेरामाइड। और उसके बाद हमारा अगर फास्फेट तो चूंकि जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड की बात कर रहे हैं, तो यहां जुड़ेगा कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारा सिंपल भी हो सकता है, सिंपल का मतलब ये हमारा मोनोसेकेराइड भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हमारा ओलिगोसेकेराइड भी हो सकता है। सिंपल का मतलब मोनोसेकेराइड, और कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां ओलिगोसेकेराइड अगर आके जुड़ता है तो। ठीक है ना, अगर सिंपल है मोनोसेकेराइड है, हम उसको बोल देंगे क्या, सेरिब्रोसाइड। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी हमारे पास टर्म्स है, सेरिब्रोसाइड। और मोनोसेकेराइड में भी मोस्ट कॉमनली हमारा या तो ग्लूकोज होगा या हमारा गैलेक्टोज होगा। तो अगर ग्लूकोज है तो बोल देंगे ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, अगर गैलेक्टोज है तो बोल देंगे गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। कॉम्प्लेक्स में जो हमारा ओलिगोसेकेराइड होगा उसको हम जनरली बोलते हैं ग्लोबोसाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल वाले को सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड, और अगर कॉम्प्लेक्स है इसको हम बोलेंगे ग्लोबोसाइड,
क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्लोबोसाइड। अगर ग्लोबोसाइड में हमारा एक या एक से ज्यादा हमारा सियालिक एसिड है तो उसी ग्लोबोसाइड को हम बोल देंगे क्या? गैंग्लियोसाइड। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर आप देखोगे, समझोगे, यहां पर जो हमने बनाया था इसमें ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाला जो हिस्सा है हमारा, कौन से वाला हिस्सा जिसको मैं व्हाइट कलर से कवर कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये होता है हमारा पोलर हेड। यानी कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना कुछ इस तरीके से, उसमें ये वाला हिस्सा ये है पोलर हेड, और ये हो जाती है हमारी नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर भी देखें तो यहां पर जो है हमारा, इस केस में ये वाला हिस्सा हमारा हो जाता है पोलर हेड, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। और ये हो जाता है, सॉरी ये वाला नहीं, इसको यहां से निकाल दो। ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, ये हो जाता है हमारा पोलर हेड। ठीक है? और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हो जाता है हमारा नॉन पोलर टेल। ठीक है? कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा फास्फोलिपिड के बारे में, फास्फोलिपिड की कंपोजिशन। और साथ साथ में हमने पढ़ लिया यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड। ठीक है ना? तो ग्लाइकोलिपिड में मोस्ट कॉमनली हमारा स्फिंगोसिन बैकबोन मिलेगी, और हमारा सिंपल मोनोसेक्राइड भी उससे अटैच हो सकता है यहाँ पर। ठीक है? या हमारा कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड भी अटैच हो सकता है। अगर सिंपल मोनोसेक्राइड अटैच होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रोसाइड। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड अटैच होता है उसको बोलते हैं ग्लोबोसाइड। अगर उसी ओलिगोसेक्राइड में कोई एक या एक से ज्यादा सियालिक एसिड है, उसी को हम बोल देंगे गैंग्लियोसाइड। तो बच्चों ये था छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए 10 मिनट का। स्टेरोल का मैंने डिस्कस नहीं किया, एक अलग से 10 मिनट का कंसेप्ट लेकर आ जाऊंगा। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो इसको लाइक भी करिएगा और कैसा लगा बताइएगा। इस तरह के कंसेप्ट हम आपके लिए लेकर आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।